हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये है सैटरडे का व्लॉग। और देखिए सुबह में ना मैं चाय फिर बना रही थी, बच्चे भी सो रहे थे। तो जब बच्चे सो रहे हो ना तो ऐसे एक कप चाय पीने का भी एक अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बिल्कुल भी शोर भी नहीं होता घर में। तो बस अब मैं अपनी चाय जो है वो पी लूँगी और फिर जब बच्चे बारी बारी से उठेंगे ना फिर उनसे पूछ के उनको उनके पसंद का जो है वो ब्रेकफास्ट बना के दूँगी। और ये किचन की विंडो से मैं बाहर देख रही थी तो देखें ये जो फॉल के पत्ते हैं ना ये अब गिर गए हैं और इसका यही मतलब है कि अब ना अगला सीज़न आ जाएगा, फिर विंटर स्टार्ट हो जाएगा और फिर स्नोफॉल का ना बच्चों को और बड़ों को भी बहुत इंतज़ार रहता है। और वो बच्चों को फिर देखकर ना अपना ही बचपन याद आ जाता है कि हम भी ना स्नो के साथ खेला करते थे, स्नोमैन बनाते थे या हाउस बनाते थे स्नो से। आजकल यहाँ ना इतनी ठंड पड़ रही है ना तो जब बर्फ आई मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो लेन जी मेरे गिफ्ट्स जो हैं वो भी आप देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जो मेहमान गिफ्ट लाए हैं ना वो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। ये ना एक कुकर सेट था बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, और चलें इसको ओपन करते हैं मिलकर। अच्छा मैं ना बताती चलूँ कि मैंने इससे पहले ना कभी कुकर यूज़ नहीं किया, तो मेरी मम्मा कह रही थी मैं तुम्हें बता दूंगी इसको कैसे यूज़ करना है। तो मुझे ना एक डर ही रहता था। वो पहले तो ना मैं पॉट या जो कढ़ाई है वही यूज़ करती थी। तो चलें अब इसको ना मैं ट्राई जब करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा इसमें ना 2 कुकर थे और इसमें एक छोटा भी था इस साइज़ से ज़रा, और ये फिर ना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर आपको थोड़ी चीज़ बनानी हो तो फिर छोटे वाला यूज़ होगा। अच्छा एक गिफ्ट ना मेरी सिस्टर्स की तरफ से था, तो वो था एक बहुत ही अच्छा कंबल, और वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गिफ्ट्स वैसे भी खोलना ना मुझे तो बहुत पसंद है, और जब मैं किसी को देती हूँ ना गिफ्ट तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ना एक दूसरे को गिफ्ट्स लेते देते रहना चाहिए, इससे जो है ना आपका प्यार जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये है कि ये एक यादगिरी होती है ना। और ये देखें इस पर लिखा हुआ था कि ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, ये जर्मन में लिखा हुआ है, और इसका जो साइज़ है ना वो भी 2 पर्सन वाला है ये, यानी कि बहुत बड़ा ब्लैंकेट है। और ये जो बड़ा सा ऊपर वॉल डेकर लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कि ये पूरा वूल का ब्लैंकेट है, तो ये ना बहुत ही अच्छा है। और ये ऊपर कुछ तुर्किश में लिखा हुआ था, तो मेरे ख्याल से ये फिर ना कोई तुर्किश फर्म है, और वैसे भी तुर्किश फर्म के जो ब्लैंकेट होते हैं ना उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसको अब ओपन करके देखते हैं। और ये कलर ज़रा देखें, ये इतने प्यारे कलर थे ना, ऐसे लाइट लाइट कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर ये जो पिंकिश कलर के फ्लावर बने हुए थे ना इससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और ये वाकई में ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। अच्छा तो कैसे लगी आपको ये गिफ्ट्स, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए इस टाइम ना मैं जो हूँ मैं ड्राइव कर रही हूँ, और ये कैमरा जो है ना ये मेरी बेटी ने पकड़ा हुआ है, आयज़ा ने। और हम लोग ना अब अम्मी की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि मेरी ना छोटी सिस्टर आई हुई थी, तो वो ना ये वीकेंड घर ही रहेगी। उसके बाद ना वो हॉस्टल चली जाएगी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाती है, उसको मेडिकल में माशाल्लाह से दाखिला मिला है। वो फिर ना कोशिश करती है कि हर वीकेंड ही आ जाए, तो फिर हमारी मुलाकात भी हो जाती है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो हमसे 300 किलोमीटर दूर है। तो मेरी मदर जो है ना वो भी हमसे इतना दूर नहीं रहती है, बस 5 मिनट्स की ड्राइव होती है। और ये देखें जब मैं पहुंची ना मैंने देखा मेरी सिस्टर जो है ना वो केक बना रही थी, उसे बहुत शौक है केक बनाने का। और ये वैसे भी ना उसका स्पेशल केक है, ये बस मुझे लगता है वही बना सकती है क्योंकि इतना मज़े का बनता है ना। और ये है पीनट बटर चीज़ केक, और इसीलिए ना उसके ऊपर जो डेकोरेशन है ना वो भी उसने पीनट से भी की हुई है, और इसके अंदर भी ना पीनट चीज़ क्रीम है। और ये देखिए जी केक को अंदर से ज़रा चेक करें, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो मज़े की लग रही है ना, और ये बहुत मज़े का होता है। और विंटर्स में तो ना ये और भी ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि आपको पता ही हम पाकिस्तानी जो देसी लोग हैं ना हमारा पीनट वाला सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। और बच्चे भी बस अब अपनी जो गेम्स हैं वो खेलेंगे क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी बच्चों के टॉयज़ पड़े होते हैं, तो इससे ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मुझे घर से उठा उठा के नहीं लाने पड़ते। आइलिन को ना मैंने सुला दिया है क्योंकि उसे वैक्सीनेशन हुई थी ना कुछ दिन पहले, तो उसको आजकल फ़ीवर हो रहा है। और ये देखें आयज़ा जो है ना वो अपने भाई को बना के दे रही है हाउस। और फिर शाम को ना हमने कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि ये हमारे सिटी में ना कुछ देर पहले ये एक न्यू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खुला है, तो हमने कहा ज़रा उसको ही चेक कर लेते हैं। और इनका खाना भी ना बहुत मज़े का था, और इनका टेस्ट भी इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ था, और जो स्पाइसेस थे ना वो भी बिल्कुल पूरे थे। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होते हैं ना या इंडियन भी वो ज़रा कम ही रखते हैं नमक मिर्च, ताकि जो जर्मन कस्टमर्स हैं ना वो भी ये खा सकें, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं ना जर्मन इंग्लिश पीपल वो बिल्कुल नहीं स्पाइसेस पसंद करते इतनी। तो इनका सब कुछ ही अच्छा था, ये कड़ी जो है ये भी, और जो इनका जो बारबेक्यू था वो भी बहुत टेस्टी था। अम्मी के घर के पास ही ना एक एलडी है, तो फिर मैं वहाँ पर आ गई थी क्योंकि मुझे बच्चों के लिए ना फ्रेश मिल्क चाहिए था।
और यहाँ पर ना घूमते घुमाते मुझे एक ये फॉइल पेपर भी नज़र आया, तो मैंने कहा इसको भी मैं घर जाकर ना ट्राई करूँगी किसी दिन। ये था अवन के लिए, क्योंकि जब आप कुछ बेक करते हैं तो जो वो गंद पड़ जाता है ना, तो ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए था। तो जब भी मैं कुछ नेक्स्ट टाइम बेक करूँगी ना, तो मैं इसको ट्राई करूँगी और उसके बाद आपको ना इसका रिव्यू दूँगी। तो एलडी पर ना सिर्फ मैं और आज़ान ही आए हुए थे, और बच्चे ना जहाँ पे टॉयज़ देख लें वो रुक जाते हैं, और मेरी भी आदत है कि मैं भी ना कुछ देखने लग जाती हूँ। तो जो बच्चों की नॉलेज के लिए होती है ना गेम्स छोटी मोटी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और फिर मैं देखती रहती हूँ। जैसा कि ये मुझे गेम यहाँ पे मिली थी, ये फिर मैंने ले भी ली थी। ये थी ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो मैंने कहा इसमें एक तमाम इन्फॉर्मेशन है हार्ट की और ब्रेन वगैरह की। और आयज़ा को भी ना ऐसी गेम्स बहुत पसंद हैं, तो ये फिर मैंने उसके लिए ले ली थी। और ऐसे ना फिर बच्चों के जो जनरल नॉलेज होता है ना, उसमें भी इजाफा हो जाता है। और ये जो सीन्स अब आप देख रहे हैं ना, ये है संडे मॉर्निंग के, जो हमारा ब्रेकफास्ट था उसके, और ये यानी कि कल सुबह के हैं। फिर हमने ना सबको एक दूसरे को सी ऑफ करने से पहले ना मिलके आराम से बैठ के नाश्ता एंजॉय किया। ऐसा है ना, तो मेरी अम्मी ने पिनिया बनाई हुई थी जो कि बहुत ही मज़े की थी। आज का व्लॉग ना बस यहीं तक था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।